Hello bachcho, let's read out the question first. Raindrops fall 1800 meter from a cloud to the ground. If they were not slowed by air resistance, how fast would the drop be moving when they struck the ground? Would it be safe to walk outside during rainstorm? सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि रेन ड्रॉप्स है, ठीक है, वो 1800 मीटर हाइट से क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। सो लाइक दिस, इतनी हाइट से वो क्या कर रहे हैं, रेन ड्रॉप ये सरफेस पर फॉल करते हैं। सो ये हाइट कितना दे दिया है, 1800 मीटर के बराबर। अब एयर के द्वारा इन रेन ड्रॉप पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं लग रही, यानी कि ये फ्री फॉल का केस हो गया। ये कौन सा हो गया, फ्री फॉल का केस हो गया। सो फ्री फॉल के केस में इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, सो इस पे एक्सेलरेशन क्या लग जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये इतना हो गया ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए s इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो -1800 के इक्वल होगा। सो हम बताना है कि कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को स्टक करेंगे, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, या फिर आप फाइनल वेलोसिटी बोल दीजिए। सो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, देखिए, द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। सो यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज गिवन है, वी फाइंड करना है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल 0 होंगी, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर लग जाएगा -9.8 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1800। सो यहाँ से देखिए v विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1800, क्योंकि माइनस साइन एक दूसरे को प्लस कर देंगे। सो जब आप इस सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो वी विल कम्स आउट 187.8 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और जैसे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आएंगे, निगेटिव आएंगे ना। सी हियर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो देखिए, जैसे कि इस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रही थी एयर के द्वारा, ये फ्री फॉल का केस था। सो देखिए उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 187.8 मीटर पर सेकंड। सो ऑब्वियसली जब रेनफॉल होंगी और वो भी इतनी ज्यादा स्पीड से, और वो जबकि ये जो ग्राउंड है उसको स्ट्रक कर रही है इतनी ज्यादा स्पीड से, सो जब कोई किसी मैन जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वॉक कर रहा होगा, उसको अगर ये स्ट्राइक करती है, सो ऑब्वियसली वो क्या करेंगी, हिट करेंगी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी से, ठीक है। यानी कि वो जो भी पर्सन होगा, ठीक है, वो यदि इस रेन स्ट्रॉम में वॉक कर रहा होगा, सो उसे एक ह्यूज फोर्स बाय द रेन ड्रॉप देखने को मिल सकता है। सो वही यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में पूछा है, वुड इट बी सेफ टू वॉक आउटसाइड ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म, क्या इस तरीके के रेन स्टॉर्म में हमारा वॉक करना सेफ होगा। सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का, इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ बिकॉज जो फाइनल वेलोसिटी है रेन ड्रॉप की वो कितनी है, 187.8 मीटर पर सेकंड, विच इज टू हाई, विच इज टू हाई, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।